हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, ठीक है, जो जनरली क्या होता है बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछ देता है, ठीक है। तो अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में अंतर क्या है, जो कि हर एक साल पूछ देता है। डिफरेंस इन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर है, तो एक तरफ हम लोग लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और एक तरफ लिख देते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म गिवन इन रेट वाला इक्वेशन, ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। वो रिएक्टिंग स्पीसीज एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड्स साइमल्टेनियसली, जो एक साथ कोलाइड करता है टू गिव फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक हम लोग लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन जो है, तो यहाँ नंबर 1 दे देते हैं, लिखते हैं सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म गिवन इन रेट वाला इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां से ए भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई x है, a टू द पावर x है, b टू द पावर y है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका डेफिनेशन लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। वो रिएक्टिंग स्पीसीज एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, which must collides simultaneously to give final product, यहाँ पर इसका रिएक्शन लिख दिए इस तरह H2 + I2 2HI, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 2, ठीक है। तो एक हो गया डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का। सेकंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्सपेरिमेंटल टर्म है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हम लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? थ्योरेटिकल टर्म। सेकंड में लिख लीजिए इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म, एक्सपेरिमेंटल टर्म। इसमें लिख लीजिए इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल टर्म है, और वो क्या है? थ्योरेटिकल टर्म है, ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। थर्ड में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है ना तो नेगेटिव होगा, ठीक है, -2 मॉलिक्यूल्स कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। जीरो भी नहीं हो सकता है, ऐसा होगा कि कोई रिएक्शन में कोई मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट ही नहीं किया और प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। फ्रैक्शन भी नहीं होगा, कभी सुने कि आधा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो थर्ड में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट मे बी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट मे बी नेगेटिव
जीरो और फ्रैक्शनल, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल, ठीक है। ये ना तो नेगेटिव हो सकता है, ना जीरो और ना ही फ्रैक्शनल, ठीक है। फोर्थ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी जो होता है वो जनरली 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कभी ऐसा नहीं होगा जब रिएक्शन होगा कि 3, जनरली वो भी 3 जो होता है 3 से कम ही होता है, वो रेयर कंडीशन में 3 होता है, नहीं तो 1 2, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता है कि 3 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराया और प्रोडक्ट बना दिया। इन जनरल लाइफ हम लोग भी देख सकते हैं, कभी रेयर सुनते हैं कि 3 गाड़ी एक साथ टकरा गया, ठीक है। तो जिस जनरल लाइफ में होता है वही केमिस्ट्री में होता है, वही साइंस में होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इट कैन बी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कैन बी ग्रेटर देन 3, यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 भी होता है रेयर, ठीक है। 3 भी रेयर होता है, जनरली 1 और 2 होता है, ठीक है। अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये टर्म एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बहुत एलिमेंट्री रिएक्शन वैसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप में हो। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी जो है ये टर्म, मॉलिक्यूलैरिटी टर्म सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए यूज होता है, वैसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो उसी के लिए मॉलिक्यूलैरिटी टर्म यूज होता है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए टर्म यूज नहीं होता है। तो लिख लेते हैं हम लोग इट इज यूज्ड फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोथ। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। इट इज यूज्ड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। अगला हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर से अनअफेक्टेड रहता है, उससे अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इट इज डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस, जो जनरली बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। धन्यवाद।